नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मध्य प्रदेश बीजेपी के ऑफिस में वीडी शर्मा ने गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना की है। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी के अवसर पर बीजेपी ने 100 करोड़ चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ता अपने खर्च में कटौती कर पार्टी के लिए आर्थिक सहयोग करेंगे। दरअसल बीजेपी चंदा जुटाने के लक्ष्य के साथ मध्य प्रदेश की करीब 7.5 करोड़ जनता को भी साधना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी प्रदेश भर में महाअभियान भी चलाएगी। बीजेपी जनता से आजीवन सदस्यता और आर्थिक सहयोग को लेकर भी अपील करेगी। 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट और 109 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को 40.9% वोट और 114 सीटें मिली थी। आज हमारी चर्चा इसी विषय पर होगी, जहां पर चंदा और महाअभियान को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता। ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है और ये हमें गौरव होता है इस बात पर कि हमारे पूर्वज कितने आगे की सोचते थे। संगठन की गतिविधियां चलाने के लिए आर्थिक सुचिता बनी रहे, इसलिए समर्पण करे कार्यकर्ता। आजीवन सहयोग निधि का यही कॉन्सेप्ट है और ठाकरे जी ने दिया और पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनाया। ये मध्य प्रदेश संगठन के लिए गौरव की बात है और इसलिए जितनी आवश्यकताएं जब आर्थिक रूप से होती हैं उतना आग्रह कार्यकर्ता से किया जाता है और कार्यकर्ता समर्पण करता है और सुचिता के आधार पर संगठन चलता है। इस प्रकार से सारे इंडेक्स बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के व्यय राशि में भी बढ़ोतरी होती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और अपने निजी खर्चों को रोककर संगठन के लिए समर्पण करता है और वो राशि बढ़ती है। निंदनीय और अफसोसजनक है कोरोना काल में जहां आम जनता के काम धंधे और रोजगार प्रभावित हुए हैं, ऐसे कठिन समय में 100 करोड़ रुपए वसूली का लक्ष्य इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कुर्सी और माल बटोरने का उनका एकमात्र उद्देश्य है। देश की सेवा और राष्ट्रवाद की बातें तथ्यों से। तो सुना आपने क्या कुछ दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमारे कार्यकर्ता इसको लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी लगातार हमलावर हैं। खजाने से जनता तक पहुंचने को लेकर निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये तो बहाना है, जनता को साधने का निशाना है। ऐसे में असल मायने इसके क्या है, ये खुद हम जानेंगे। खास मेहमान थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी महाअभियान जो चला रही है, लक्ष्य हासिल करने की बड़ी चुनौती है, ऐसा बीजेपी का कहना है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 100 करोड़ का चंदा क्या है बीजेपी का फंडा, क्योंकि वाकई में इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये तो एक बहाना है, जनता को साधने का निशाना है। बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चुनावों से पहले आपको बता दें, यहां पर बीजेपी ऑफिस में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी पूजा भी की है। इन सब के बीच चंदा इकट्ठा करने को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। पार्टी ने 100 करोड़ चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में ये 100 करोड़ रुपयों का क्या होगा, इसकी भी जानकारी हम लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से। कुशाभाऊ ठाकरे ने, आपको बता दें, जन्म के 100 साल पूरे होने पर 100 करोड़ का ये लक्ष्य रखा गया है। पीछे का एजेंडा क्या है, इसको समझेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल खबर क्या कुछ पूरी कहती है, हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर अब लगातार सियासत प्रदेश में गर्माती जा रही है। विपक्ष पूरी तरीके से प्रदेश की सरकार पर हमलावर है, लेकिन शिवराज सरकार का यही कहना है कि विपक्षियों का काम ही है सवाल खड़े करना और हमारा काम है प्रदेश की जनता के लिए काम करना, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करना। फिलहाल लक्ष्य है 100 करोड़ का चंदा इकट्ठा करना, लेकिन इसके पीछे का पूरा फंडा क्या कुछ है, इसकी वजह क्या है, पार्टी का मकसद क्या है, ये भी जानेंगे। आपको बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे के 100 साल जन्मदिन के पूरे होने के मौके पर 100 करोड़ का चंदा इकट्ठा करने का लक्ष्य है। आजीवन सदस्यता निधि के जरिए इस पैसे को जुटाया जाएगा। लक्ष्य को लेकर प्रदेश भर में महाअभियान भी चलाया जा रहा है। तो विपक्षियों का यह कहना है कि ये तो मात्र एक बहाना भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जनता के बीच में पार्टी जाएगी, जनता को साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश होगी, क्योंकि अलग अलग तरीके से कांग्रेस तो रैलियां कर रही है जनता के बीच में पहुंचने के लिए, लेकिन शायद बीजेपी का यह हथकंडा, ऐसा विपक्षियों का कहना है। तो खजाने से जनता तक पहुंचने को लेकर जो ये पूरा मॉड्यूल बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है, उसको लेकर अब चौतरफा सवाल खड़े होने लगे हैं। ये सवाल क्या कुछ है,
इसको भी विस्तार से हम पूछेंगे और जवाब भी लेंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है। लेकिन विपक्ष के तौर पर विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना। विपक्ष का यही सवाल है कि 100 करोड़ का चंदा क्या है बीजेपी का फंडा, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर बीजेपी कार्यालय में प्रतिमा को स्थापित किया गया। बीजेपी खर्च में बढ़ोतरी का हवाला दे रही है। आपको बता दें, यहां पर पूरा लक्ष्य रखा गया है। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना के साथ ही प्रदेश के आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रतिमा की पूजा अर्चना भी की गणेश चतुर्थी के मौके पर, और इस मौके पर पार्टी ने 100 करोड़ रुपए चंदा जुटाने का लक्ष्य भी रखा है। तो कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी पर इस लक्ष्य को रखा गया है। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ जी, पहले शुरुआत मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी कि कांग्रेस पूरी तरीके से प्रदेश में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रदेश सरकार को घेरने का एक भी मौका आप नहीं छोड़ रहे हैं, पहले रैलियों को लेकर, फिर शिवराज सरकार की जो बैठकें हो रही है उसको लेकर, और अब ये चंदे के फंडे को लेकर जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है? रंजना जी, देखिए, चुनाव आयोग के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी, वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट बीजेपी पार्टी द्वारा। उस पार्टी में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तकरीबन 2,500 करोड़ की आमदनी भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई है। ये भारतीय जनता पार्टी में 2019 और 2020 का जो इनका वार्षिक ऑडिट हुआ है उसमें इन्होंने दिखाई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 1450 करोड़ रुपया तकरीबन 76% अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। जब आपके पास ऑलरेडी इतना पैसा है तो क्या कारण है कि आप दोबारा आप है ना जनता को लूटने जा रहे हैं? एक तरफ जनता त्राहिमाम कर रही है, आप देखिए महंगाई किस कदर में किस चरम पे पहुंच चुकी है। जनता आज तेल नहीं खरीद पा रही है, पेट्रोल नहीं डला पा रही है, भारतीय जनता पार्टी उनको फिर पुनः लूटने में लगी हुई है। जनता कब तक ये लूटती रहेगी, ये भाजपा कब तक लूटती रहेगी? मैं पंकज जी बैठे हुए, पंकज जी से सवाल करता हूँ, ये हमारी पार्टी में थे पहले, ये भाजपा में गए, एक समय पे ये गांधी जी की बात करते थे, और पंकज जी ने एक बार मेरे को बोला था कि अगर आपको एक अच्छा राजनीतिक और आपको कांग्रेस ही बनना है तो आप जवाहरलाल नेहरू की ये भारत एक खोज पढ़े। तो मैं पंकज जी से पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी सिद्धांत वाली बातें करते थे, आप गांधी विचारधारा से गौर से विचारधारा में चले गए, कम से कम आज तो निष्पक्ष बात करके इस बात को आप दूध का दूध पानी का पानी करिए कि जनता लौट रही है, फिर भी आप चंदे की मान चंदे का फंडा देके आप मार्केट में कर रहे हैं, क्या कारण है ये? बिल्कुल राजावत जी, उनसे भी इसका जवाब हम लेंगे। उनकी ऑडियो पैच नहीं हो पा रही, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन सवाल आपसे ये है कि पुरजोर तरीके से कोशिश आप भी कर रहे हैं जनता को साधने की, ये भी किसी से छिपा नहीं है, और बीजेपी भी वही कर रही है, फिर चाहे वो बैठकों के जरिए हो या फिर अपनी सबकी अपनी रणनीति हो। ऐसे में बार बार आप उन पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी तो आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री बैठकों के जरिए सिखा रहे हैं कि विधायकों को कैसे खरीदा जाए, कभी आप कह रहे हैं कि जनता को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो स्टैंड क्या है यहाँ पर कांग्रेस का? देखिए रंजना जी, हर राजनीतिक जो भी दल होता है वो जनता के बीच में जाता है, बिना जनता के कोई भी राजनीतिक दल नहीं। लेकिन जनता को अगर साध रहे हैं, जनता को साध रहे हैं, तो विधायकों को खरीदने की जरूरत कैसे पड़ जा रही है? देखिए भाई, जो जयचंद बिके थे वो 35-35 करोड़ में बिके थे। जनता को एक एक चीज मालूम है, और ये पैसा कहाँ से आया कि चंदा द्वारा जो पैसा एकत्रित किया गया उसी चंदे के पैसे से ये विधायक खरीदे गए, और आगामी समय में भी भारतीय जनता पार्टी की जो जमीन सरक चुकी है, इनको आगे चल के अपना वजूद पुनः पाना है, तो ये आगे ही जगह खरीद फरोख्त करेंगे। आप देखिएगा इस चक्कर में ये पैसे इसको एकत्रित किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री पुनः बने हैं चौथी बार, किस कारण से बने, कैसे बने, उसके पीछे बिहाइंड द कर्टन क्या है, क्या डील दिल्ली में हुई है दो नेताओं के साथ में? वो मध्य प्रदेश का जो पैसा विकास में जाना चाहिए, आज मध्य प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति 75,000 करोड़ के 75,000 का उसके पास कर्जा है, और भारतीय जनता पार्टी फिर भी उसको कर्जे के ऊपर और कर्जे। लेकिन ये तो राजावत साहब, ये तो अच्छी बात है ना कि चलो कर्जा भी है, लेकिन सरकार विकास के कार्यों को लेकर सोच रही है, और उसको किस तरीके से किया जाए, भरपाई कैसे की जाए, उसका ये मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। इसीलिए 100 करोड़ की दरकार यहाँ पर है, और खर्च को कम करने के लिए 100 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। रंजना जी, मैं बिना डाटा के बात नहीं करता हूँ। ये देखिए आप, इन 4 years मोदी गवर्नमेंट स्पेंड 4,300 करोड़, ये मोदी सरकार ने मीडिया में खर्च किए हैं। ये आप मेरे पास दूसरी रिपोर्ट है जिसमें
आप 2018 के इलेक्शन से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैं आपको दिखाता हूँ 753 करोड़ रुपया खर्च किया। ये देखिए 753 करोड़ रुपया सिर्फ शिवराज सिंह जी ने खर्च किए, जनता का पैसा और चंदे का पैसा। ये खर्च किए सिर्फ विज्ञापनों पे, पार्टी के विज्ञापनों पे, इसका दुरुपयोग किया। ये मेरे पास पूरे साक्ष्य रखे हुए हैं। पंकज जी इसका जवाब दे, ये पैसा टैक्स का है, जनता का पैसा है, तो ये चंदे का पैसा है। क्या चंदे के पैसे से आप गरीबों का अनाज भी कर सकते? आप सरकार के पैसे भी करते हैं। आपकी केंद्र में सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, फिर जनता से चंदा क्यों मांग रहे हैं? आप 35 करोड़ रुपए में आप विधायक खरीद रहे हैं। आप आज कर्नाटक की गवर्नमेंट गिरा रहे हैं। आप गोवा के अंदर आपने है ना अस्थिरता पैदा करके कांग्रेस की गवर्नमेंट गिराई, सिर्फ पैसों के बल पे। ये टेंडर जो हो रहा है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आप तो पहले डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि आप विधायक खरीद रहे हैं और हर जगह यहाँ पे खरीद फरोख्त की जा रही है, लेकिन लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में थोड़ा भरोसा रखिए, चुनाव होने दीजिए, उसके बाद डिक्लेरेशन दीजिए। आप पहले ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि विधायक वो खरीदने वाले हैं। रंजना जी 2018 में जो इसको बहुमत जो जनता द्वारा मिला था और जनता के चुने हुई पार्टी को 35 करोड़ में विधायक खरीदकर भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। लोकतंत्र बचा कहां है? आप देखिएगा किसान आज जन आंदोलन कर रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं। आप डॉक्टर अमीनुल सूरी हमारे प्रवक्ता है, उन्होंने अगर कोई इंदौर में आवाज उठाई तो उनको जिला बदल कर दिया जा रहा है। लोकतंत्र बचा कहां है? आज शिवराज सिंह जी भी मोदी की तरह। ठीक है, पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए, पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत साहब ये लगा रहे हैं कि लोकतंत्र बचा नहीं है, लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म आपकी सरकार ने किया है। ऐसे में 100 करोड़ का चंदे की जो पूरी पॉलिसी है, इसके पीछे के बीजेपी का फंडा क्या, इसे जरा साफ कीजिए। देखिए अंजना जी, पहले तो हमको इस बुनियादी अंतर को समझना पड़ेगा कि ये चंदा चोरी, कमीशन खोरी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक पद्धति के प्रमाण है। हाँ। नेशनल हेराल्ड में 6000 करोड़ रुपए का क्या गड़बड़ घोटाला, वो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन, उस पर बहुत नहीं चाहूंगा। और ये चंदे जैसा कोई विषय भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम लोग निधि समर्पण अभियान की बात करते हैं। निधि समर्पण और समर्पण अंजना जी होता है स्वेच्छा से, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता उस महामना जिनका नाम श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे है, उनका जन्म जयंती है, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उनके जन्म जयंती को। वर्ष भर के हमारे कार्यक्रम में संगठन पर्व के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और ये आजीवन निधि समर्पण अभियान के जो सूत्र था या जो रचना थी, जो सृजन था, वो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी ने किया था। और उनके जन्म जयंती वर्ष पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है अंजना जी कि उनके इस मॉडल को बाद में देश भर में भिन्न भिन्न प्रदेशों में, अलग अलग प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने अपनाया। तो कोई किसी प्रकार का चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये कांग्रेस पार्टी की प्रक्रिया और पद्धति का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो समर्पण की बात करता है और उसमें निधि समर्पण, श्रम का समर्पण। जी पंकज जी, आरोप ये लग रहा है कि ये जो पूरा फंडा है या फिर ये जो पूरे साधने की आप कोशिश कर रहे हैं, विपक्षी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि ये तो मात्र एक बहाना है, जनता को साधने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है। देखिए, कांग्रेस को किसने रोका जनता को साधने से? यदि हम जनता समाज का और कार्यकर्ताओं का योगदान लें देश के नव सृजन में, देश में नव परिवर्तन में, देश के नव निर्माण में, तो कांग्रेस को रोका किसी ने क्या? लोकतंत्र है। कांग्रेस क्यों नहीं करती जन आशीर्वाद यात्रा, जन संवाद क्यों नहीं करती? कांग्रेस के लोग आपके स्टूडियो में, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पे, पत्रकार वार्ता में नजर आएंगे, पब्लिक के बीच नजर क्यों नहीं आते? कमलनाथ जी हवाई दौरा करते हैं तो एयरपोर्ट पर जाते हैं, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, लौट कर आ जाते हैं। किसने रोका कांग्रेस के लोगों को कि वो जनता से बात करे? जनता को विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी पर। वो जानती कि इनको 54 भी दी तो उसके जो है 75% हिस्सा, 25 पैसे का 75% जाएगा कांग्रेस पार्टी के मालिकों के पास। बाकी पार्टी के चलाने के लिए स्थिति क्या है कांग्रेस पार्टी की? मैं उन विषयों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि कांग्रेस के आंतरिक विषय है, लेकिन कांग्रेस को किसने रोका जनसंवाद करने से? कांग्रेस में साहस नहीं है कि जनता के बीच जाकर वो बात करे। लेकिन पंकज जी, 100 करोड़ रुपयों का क्या करिएगा आप? देखिए अंजना जी, सवाल 100 करोड़ का नहीं है, सवाल उस महामना, उस महापुरुष की जन्म जयंती का है जिनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और उनके नाम पर यदि 1000 करोड़ रुपए भी एकत्रित किए जाए निधि समर्पण के माध्यम से तो वो कम है। कम है, ये तो ठीक है सर, मैं समझ गई कम है,
लेकिन जितना भी अमाउंट आपको मिलेगा उसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज होगा, ये थोड़ा सा बता दीजिए। दर्शक आपके प्रदेश के सभी आपको इस वक्त देख और सुन रहे हैं। मुझे पता है कि मैं उस मंच पर हूं जहां मध्य प्रदेश के तमाम दर्शक देख रहे हैं, पर मेरा आग्रह बहुत स्पष्ट है कि आप मेरे भाव को सुनिए। ये कार्यकर्ताओं का और समाज का निधि समर्पण अभियान है जो स्वैच्छिक है। कोई जिस प्रकार कांग्रेस के इसके पहले जो मुझे पैकेज सुनाई पड़ा था, बाद में ऑडियो डिस्कनेक्टेड था, मैं सुन नहीं पाया कि क्या बातचीत हुई इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। आप जो बता रहे हो सुन पा रहा हूं मैं कि वो कह रहे थे कि कोरोना काल है, लोगों के पास पैसे नहीं है, वसूली। अरे ये वसूली संस्कार कांग्रेस पार्टी के भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया पद्धति का हिस्सा नहीं है। या तो आग्रह और समर्पण, ये बुनियादी फर्क है कार्यकर्ता। हमारे तमाम कार्यकर्ता वो इस भाव को रखते हैं कि मैं दल को क्या दे सकता हूं, मैं देश को क्या दे सकता हूं। इसी भाव से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और कांग्रेस का छोटा सा भी कार्यकर्ता है, एक तो कार्यकर्ता नहीं मानता, नेता मानता अपने आप को, और कहता है कि मुझे क्या मिल सकता है, मेरा क्या हिस्सा है। तो ये चंदे का धंधा, चंदे के संस्कार संस्कृति कांग्रेस पार्टी, इसलिए मैंने कहा कि चंदे के नाम पर नेशनल हेराल्ड में 6000 करोड़ का जो गोरख धंधा हुआ है वो सबके सामने तमाम प्रक्रियाएं न्यायालय विचाराधीन है। हम वापिस मुद्दे पर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के विषय पे कि ये निधि समर्पण अभियान है जिसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि कार्यकर्ता एक नव सृजन करेगा, नव परिवर्तन करेगा। उसमें समाज का भी योगदान का आग्रह है और कार्यकर्ता तो समर्पित है ही। ठीक है राजावत जी, पंकज जी ने इस बात को साफ कर दिया है जो सवाल आप खड़े कर रहे थे, और वसूली को जो कह रहे थे कि आप ये वसूली कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया कि स्वैच्छिक होगा, जो अपनी इच्छा से देना चाहेगा सिर्फ उन्हीं से लिया जाएगा, किसी भी प्रकार से वसूली नहीं की जाएगी। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, जब आप कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, जनता को साधना निशाना है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि आप भी जाइए जनता के बीच में, आपको किसने रोका है? रंजना जी, सबसे पहले तो मैं पंकज जी को याद दिला दूं कि एक दिन ये सबसे पहले सदस्यता इनकी कांग्रेस की थी, और एक बार मैं इनके पास बैठा था और मैंने कुछ विचारधाराओं पे बात की, तो इन्होंने बोला था कि अगर कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस को समझना चाहते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी की भारत एक खोज को याद करें। बहुत मुबारकबाद है कि आपने गांधी विचारधारा छोड़ के गॉडसे विचारधारा अपनाई है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। पर आप पंकज जी भूल गए, आप भी कांग्रेस की संस्कृति से निकल के भाजपा में गए हैं। जो आप कांग्रेस को बोल रहे हैं चंदा खोर, तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी राजावत जी देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी आप अपने व्यक्तिगत टिप्पणी कम से कम हमारे मन से मत कीजिए। ये तो राजनीति का उसूल है, कोई इस तरफ आता है तो कोई उस तरफ जाता है, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो तो साफ कह रहे हैं कि आप भी जनता के बीच में जाइए, सरकार ने थोड़ी ना आपको रोका है। पंकज जी जो बोल रहे थे कि कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, तो मैं पंकज जी से पूछता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साइकिल में चलते हैं? बताइए, इनसे पूछिए क्या वो किस में यात्रा करते हैं? और रही बात के ऊपर है, चर्चा इस बात पर है कि किसके पर चर्चा है, उत्तर मेरे पास भी बहुत है। चर्चा क्या विषय क्या है? सुनिए चर्चा का विषय क्या है? खुद पूछ लेते, चर्चा का विषय क्या है? अंजना जी, चर्चा का विषय क्या है? एक बार उस विषय पर बात कर लेते। चर्चा का विषय क्या है? मेरा सवाल स्पष्ट था। पंकज जी जवाब दे रहे, राजावत जी को जवाब देने दीजिए। पंकज जी जवाब दें, राजावत जी सवाल का जवाब दीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। इधर उधर अगर टिप्पणियां करने लगेंगे तो शायद हमें ये समय बहुत कम पड़ जाएगा और जनता के जो सवाल है वो जवाब उनको नहीं मिल पाएंगे। चंदाखोरी कांग्रेस करती है, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके घूस लेते हुए पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? अरे जमानत पर कौन है अभी नेशनल हेराल्ड केस में? कौन जमानत पर है? अरे आपके कितने पर जाना नहीं चाहता, उन विषयों पर जाना नहीं चाहता, कौन जमानत पर है? और गोडसे के मंदिर बनाने वाले को कांग्रेस पार्टी में किसने लिया? अरुण यादव ने, अजय सिंह ने क्यों विरोध किया कमलनाथ का? जरा इसका पता तो लगा लो। पहले जानकारी पढ़ लिख कर आया करो भाई, अभी तैयारी करके आया करो, फिर बात क्या करो। गोडसे की विचारधारा को किसने समाया? भारतीय जनता पार्टी के पंच सिद्धांतों में है गांधीवाद, है जानकारी के नहीं? गांधीवाद क्या होता है? ये चंदाखोरी कमीशन खोरी गांधीवाद है? ये गांधी जी के सिद्धांतों की बात कर रहा हूं नेशनल हेराल्ड करके, ये गांधी जी के सिद्धांतों की बात कर रहा हूं। और ये गांधी जी की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। इंदिरा गांधी जी ने एक नई कांग्रेस पार्टी बना ली थी जिसका उस कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं जो कांग्रेस हुआ करती थी। तो उस कांग्रेस से मत जोड़ो अपने आप को कि नेहरू की कांग्रेस है, इंदिरा की कांग्रेस है, राजीव की कांग्रेस है, राहुल की कांग्रेस, सोनिया की कांग्रेस है। क्या बात करते हो? इस पर बात नहीं हो रही पंकज जी, राजावत जी रुक जाइए, पंकज जी रुक जाइए, इस पर बात नहीं हो रही कि कौन सी किसकी विचारधारा है। अक्सर हमने पार्टी के बदलने के साथ ही विचारधाराओं को भी बदलते हुए देखा है। ठीक है, पार्टी के साथ विचारधाराओं को भी बदलते हुए देखा है और हाल फिलहाल कई ताजा
उदाहरण हमारे साथ है, आप दोनों ही रुक जाइए। पंकज जी, सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि वाकई में सरकार कर्ज में इतना डूब गई है कि अब इस प्रकार से चंदा इकट्ठा कर उसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है? देखिए अंजना जी, कैसा बचकाना सवाल कर रहे हैं आप। सरकार का और संगठन का क्या लेना देना? क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन समर्थन सरकार को देगा? क्योंकि पहले जब मैंने सर आपसे सवाल किया कि इन 100 करोड़ रुपए का आप क्या करिएगा, तो आपने कोई साफ जवाब नहीं दिया। तो दूसरे तरीके से मैंने पूछा, इसमें बचकाना सवाल क्या हुआ? अरे बहन जी, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ऐसा होता है क्या कि संगठन का जो पैसा है सरकार को कहां दूंगा मैं? मान लीजिए मैं बीजेपी कोषाध्यक्ष हूं, तो किस मत में दूंगा पैसा? नगर ले जाकर दूंगा सरकार को क्या? कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? यही तो मैंने पहले आपसे पूछा था, साफ शब्दों में आप तब जवाब दे सकते थे। यही मैंने पूछा था। बहरहाल जिस तरीके से लगातार से ऐसा क्या होता है अंजना जी? क्या संगठन का पैसा सरकार को दिया जा सकता है क्या? कोई सरकार का जिक्र ही नहीं किया मैंने सवाल ये पूछा था कि 100 करोड़ रुपए में वहां ले जाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं? मेरा सवाल सर ये था कि 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहां कैसे होगा, बस इतना सा सवाल मेरा था, जिसका जवाब मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है जिस तरीके से इवेंट्स खासतौर पर मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। राजावत जी, सवाल आपसे ये है, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर हमलावर हैं। कभी आप कहते हैं कि बैठकों में एजेंडा तय करते हैं, शिवराज सिंह चौहान लोगों को सिखाते हैं अपने पार्टी के किस तरीके के विधायकों को खरीदना है। तो आप भी तो रैलियां कर रहे हैं, आपको भी तो पूरा अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, आप भी जनता के बीच में पहुंचिए। यहां से मैं आपसे समझना चाहूंगी कांग्रेस की रणनीति क्या है? सिर्फ आरोप लगाना या वाकई में जनता के बीच में जाकर आप भरोसा एक बार फिर से जीतने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए रंजना जी, अभी हमारी खंडवा में अभी मीटिंग हुई है, अभी इंदौर में हुई है, भोपाल में हुई है, और माननीय कमलनाथ जी अपने स्तर पे एक एक कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं और उनको ना पुनः हम लोग लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। हम लोग आज विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका भली भांति निभा रहे हैं। आपने देखा होगा माननीय दिग्विजय सिंह जी जिस समय सीएम को घेरने गए थे, उनपे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। माननीय कमलनाथ जी के ऊपर एफआईआर करी गई। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किस तरह से बौखला गई है कि कार्यकर्ताओं का दमनकारी नीति करते हुए उन पर केस लगाए जा रहे हैं। मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस 23 में आ रही है और माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उम्मीद है राजावत जी कि आप भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में जो हैं। फिलहाल जो आरोप और लगातार सवाल खड़े करने की जो आपकी रणनीति है उससे थोड़ा सा आगे पार्टी निकलेगी और बाकी में जनता के बीच में भी पहुंचते हुए हम आपको देखेंगे और असल मुद्दों पर भी बातचीत करते हुए जनता का भरोसा जीतने की कोशिश जो आप करेंगे वो भी देखने की पूरी उम्मीद हमारी तरफ से होगी। बहुत शुक्रिया पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इन इवेंट्स को समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जनता तक साफ तस्वीर पहुंच पाए और यही वजह है कि खासतौर पर इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हर रोज चर्चा लेकर हम आपके बीच में होते हैं। खास मेहमान के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन बैठकों का, रैलियों का, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों का मतलब क्या है। फिलहाल चर्चा में मुझे दीजिए इजाजत, बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।